क्या होगा जब एक मासूम बच्ची की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सिर्फ इसलिए टूटने लगे क्योंकि उसकी माँ गरीब है? क्या एक स्कूल की प्रिंसिपल अपनी ताकत के घमंड में एक होनहार बच्ची का भविष्य बर्बाद कर देगी? और क्या उसी वक्त कोई ऐसा शख्स सामने आएगा जो उस बच्ची की किस्मत बदल देगा? आज की कहानी में आपको देखने को मिलेगा अपमान, आंसू, गुस्सा और स्कूल के वार्षिक समारोह का माहौल पूरी तरह उत्साह से भरा हुआ था। चारों तरफ बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में घूम रहे थे और माता पिता अपने बच्चों की तैयारियां देखकर खुश हो रहे थे। इसी बीच छोटी सी चंदू और उसकी दोस्त रागिनी भगवान कृष्ण के बारे में बातें कर रही थी। चंदू बड़ी मासूमियत से पूछती है, तुम्हें पता है ठाकुर जी के कितने सारे नाम हैं? सामने वाली बच्ची हैरानी से उसे देखती है। तब चंदू मुस्कुराते हुए कहती है, अरे, ठाकुर जी मतलब भगवान कृष्ण। कृष्ण का मतलब होता है सांवला रंग, इसलिए उन्हें सांवरा भी कहा जाता है। उसकी बात सुनकर कुछ बच्चे हंसने लगते हैं। तभी एक लड़की मजाक उड़ाते हुए कहती है, मतलब भगवान जी ब्लैक हैं। दूसरी बच्ची भी उसका साथ देते हुए कहती है, और डार्क भी। ये सुनते ही चंदू का चेहरा बदल जाता है। उसे भगवान कृष्ण के बारे में ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह गुस्से में उन बच्चों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। मामला धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तभी वहां मौजूद एक बच्ची चंदू को चिढ़ाने के लिए उसे भी नामों से बुलाने लगती है। वह बार बार उसे चिड़िया, मिर्ची और पकौड़ा कहकर हंसने लगती है। चंदू पहले तो खुद को रोकती है, लेकिन जब सामने वाली बच्ची उसकी और भगवान कृष्ण की बेइज्जती करना नहीं छोड़ती, तब उसका गुस्सा फूट पड़ता है। अगले ही पल वह उस बच्ची को धक्का दे देती है। बच्ची रोने लगती है और वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। उसी समय स्कूल की प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स वहां पहुंच जाते हैं। माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। प्रिंसिपल चंदू को गुस्से से देखती है और पूछती है, ये क्या हो रहा है? रोती हुई बच्ची तुरंत शिकायत करती है, मैम, इसने मुझे मारा है। चंदू अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात कोई सुनना नहीं चाहता। तभी चंदू की माँ भी वहां पहुंच जाती है। वह अपनी बेटी को देखकर घबरा जाती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा? चंदू रोते हुए बताती है कि दूसरी बच्ची भगवान कृष्ण और उसके रंग का मजाक उड़ा रही थी। चंदू की माँ तुरंत प्रिंसिपल से माफी मांगती है। वह कहती है, मैम, मेरी बेटी को किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। लेकिन प्रिंसिपल के चेहरे पर जरा भी नरमी नहीं आती। वह बेहद सख्त आवाज में कहती है, अगर तुम इतना सब जानती हो तो यह भी जान लो कि तुम्हारी बेटी को सनशाइन एकेडमी में कभी एडमिशन नहीं मिलेगा। यह सुनते ही चंदू और उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चंदू की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसकी माँ कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी बेटी की इतनी बड़ी सजा क्यों दी जा रही है। इसी बीच समारोह में एक और बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में भगवान कृष्ण और राधा का विशेष नृत्य होने वाला था, लेकिन अचानक खबर आती है कि वह बच्चा जो बाल कृष्ण का किरदार निभा रहा था, चोटिल हो गया है और अब मंच पर नहीं जा सकता। यह सुनकर सभी टीचर्स और आयोजक परेशान हो जाते हैं। पूरा कार्यक्रम खतरे में पड़ जाता है। सब लोग सोचने लगते हैं कि अब आखिरी समय में नया बच्चा कहाँ से मिलेगा। तभी एक टीचर की नज़र चंदू पर पड़ती है। उसे याद आता है कि चंदू ने टेस्ट में 100% अंक हासिल किए थे और वह बेहद प्रतिभाशाली बच्ची है। टीचर तुरंत उसे बुलाती है और प्यार से पूछती है, चंदू, क्या तुम रागिनी के साथ डांस करोगी? ये सुनते ही चंदू की आंखों में चमक आ जाती है। उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान लौटती है। वह खुशी से तुरंत हाँ कह देती है। लेकिन तभी प्रिंसिपल बीच में आ जाती है। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वे कहती हैं, यह हमारे स्कूल की स्टूडेंट नहीं है, फिर यह प्रतियोगिता में हिस्सा कैसे ले सकती है? प्रिंसिपल की बात सुनकर चंदू मासूमियत से पूछती है, मैम, मैं स्कूल में क्यों नहीं पढ़ सकती? मेरे तो टेस्ट में पूरे नंबर आए थे। यह सवाल सुनते ही वहां कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। सभी की नजरें प्रिंसिपल पर टिक जाती है, लेकिन उनके पास इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं होता। तभी एक महिला व्यंग्य भरे अंदाज में कहती है, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि इसकी माँ। और वह कुछ ऐसा कहने वाली होती है जो चंदू की पूरी दुनिया हिला सकता है। आखिर वह कौन सा सच था जिसे सुनकर सभी हैरान होने वाले थे?
और क्या चंदू का सपना एक बार फिर टूट जाएगा? यह जानने के लिए कहानी का अगला भाग और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। ऐसा बड़ा फैसला जो सबको चौंका देगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। जैसे ही वह महिला चंदू के बारे में कुछ कहने के लिए आगे बढ़ती है, वहां मौजूद कई लोग बेचैन हो जाते हैं। चंदू मासूम आंखों से कभी अपनी मां को देखती है तो कभी उस महिला को। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ पल उसकी जिंदगी के सबसे दर्दनाक पलों में बदलने वाले हैं। महिला ताना मारते हुए कहती है, तुम जानना चाहती हो ना कि तुम्हें एडमिशन क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुम्हारी माँ। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि चंदू की माँ तुरंत उसे रोकने की कोशिश करती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। ऐसा लग रहा था मानो कोई पुराना जख्म फिर से खुलने वाला हो। लेकिन प्रिंसिपल इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। वह ठंडी मुस्कान के साथ बोली, सच तो ये है कि तुम्हारी माँ स्कूल की फीस भर ही नहीं सकती। ये सुनते ही आसपास खड़े लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कुछ लोग सहानुभूति से चंदू और उसकी माँ को देखते हैं, जबकि कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। चंदू की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह अपनी माँ की तरफ देखकर पूछती है, मम्मा, क्या हम गरीब हैं? यह सवाल सुनते ही उसकी माँ का दिल टूट जाता है। वह अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है, लेकिन उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। चंदू की माँ जानती थी कि गरीबी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जिस तरह सबके सामने उसकी बेटी का अपमान किया जा रहा था, वह उसे अंदर तक तोड़ रहा था। फिर भी वो खुद को संभालते हुए बोली, बेटा, इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसके संस्कारों और मेहनत से होती है। लेकिन प्रिंसिपल और कुछ अभिभावकों के चेहरे देखकर साफ लग रहा था कि वे इस बात पर विश्वास नहीं करते। उसी समय चंदू अचानक आगे बढ़ती है और मासूमियत से कहती है, अगर मैंने टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर लाए हैं, तो मुझे स्कूल में पढ़ने का मौका क्यों नहीं मिल सकता? उसके इस सवाल ने वहां मौजूद हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ टीचर्स भी अब प्रिंसिपल के फैसले पर सवाल उठाने लगे थे। आखिर एक होनहार बच्ची को सिर्फ उसकी आर्थिक स्थिति की वजह से मौका देना गलत कैसे हो सकता था? प्रिंसिपल अब खुद को घिरता हुआ महसूस करने लगी थी। इसलिए उन्होंने तुरंत विषय बदलने की कोशिश की। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, यह स्कूल के नियम है और नियम सबके लिए बराबर है। लेकिन उनके शब्दों में वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब कई लोगों को लगने लगा था कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो सही नहीं है। तभी मंच के पीछे से खबर आती है कि कार्यक्रम शुरू होने में केवल कुछ ही मिनट बचे हैं। सभी आयोजक परेशान होकर इधर-उधर भाग रहे थे। बालकृष्ण का किरदार निभाने वाला बच्चा अस्पताल ले जाया जा चुका था और अब कार्यक्रम रद्द होने की नौबत आ गई थी। रागिनी भी रो रही थी क्योंकि उसके बिना डांस पार्टनर के पूरा प्रदर्शन अधूरा था। तभी वही टीचर फिर से चंदू की तरफ देखती है। उन्हें याद आता है कि कुछ देर पहले चंदू ने भगवान कृष्ण के बारे में कितनी खूबसूरत बातें बताई थी। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में चमक थी और सबसे बड़ी बात, उसे मन से बिल्कुल डर नहीं लगता था। टीचर को यकीन था कि अगर कोई इस वक्त कार्यक्रम बचा सकता है तो वह सिर्फ चंदू है। टीचर एक बार फिर प्रिंसिपल से अनुमति मांगती है, लेकिन इस बार भी प्रिंसिपल मना कर देती है। उनके चेहरे पर अजीब सा अहंकार दिखाई दे रहा था, मानो वह किसी भी कीमत पर चंदू को मंच तक पहुंचने नहीं देना चाहती थी। यह देखकर कई लोग हैरान रह जाते हैं, आखिर एक बच्ची से इतनी नफरत क्यों? तभी भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति आगे आता है। वह काफी देर से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह सीधे प्रिंसिपल के सामने खड़ा होकर कहता है, मैम, मैं बच्चों के सामने बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन अब चुप रहना गलत होगा। उसकी आवाज इतनी मजबूत थी कि पूरा हॉल शांत हो गया। प्रिंसिपल उसे घूरते हुए पूछती है, आप कहना क्या चाहते हैं? वह व्यक्ति बिना डरे जवाब देता है, आप अभी जो कुछ भी कह रही हैं, वह पूरी तरह गलत है। आप एक प्रतिभाशाली बच्ची का भविष्य सिर्फ इसलिए रोक रही हैं क्योंकि उसकी मां आर्थिक रूप से कमजोर है। यह सुनते ही प्रिंसिपल का चेहरा उतर जाता है, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। वह व्यक्ति सबके सामने घोषणा करता है, अगर समस्या फीस की है तो आज से चंदू की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। उसकी स्कूल फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और आगे की शिक्षा, सब कुछ मैं संभालूंगा। उसकी यह बात सुनते ही पूरा हॉल स्तब्ध रह जाता है।
कुछ लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। चंदू की माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि उम्मीद के थे। चंदू खुशी से अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है। उसे लगने लगता है कि शायद उसका सपना अब टूटेगा नहीं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि उस व्यक्ति के इस फैसले ने सिर्फ प्रिंसिपल को ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद कुछ और लोगों को भी बेचैन कर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो चंदू से जुड़ा कोई बहुत बड़ा राज छिपाया जा रहा हो। और जैसे जैसे सच सामने आने वाला था, कई चेहरों के नकाब उतरने वाले थे। आखिर चंदू की असली पहचान क्या है, और क्यों कुछ लोग हर कीमत पर उसे आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं? इन सवालों का जवाब कहानी के अगले भाग में मिलने वाला है। उस व्यक्ति की घोषणा सुनकर पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठता है। कुछ देर पहले जो लोग चंदू और उसकी मां को बेबस नजरों से देख रहे थे, अब वही लोग उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। लेकिन जहां एक तरफ लोगों के चेहरों पर खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उनका बनाया हुआ पूरा खेल अचानक बिगड़ गया हो। चंदू की मां भावुक होकर उस व्यक्ति का धन्यवाद करती है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगती है। सालों बाद शायद पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि उसकी बेटी के सपने सच हो सकते हैं। लेकिन तभी उसकी नज़र प्रिंसिपल पर पड़ती है। प्रिंसिपल का चेहरा देखकर उसे एहसास हो जाता है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला है। उधर कार्यक्रम शुरू होने का समय हो चुका था। आयोजक लगातार परेशान हो रहे थे। दर्शक अपनी सीटों पर बैठ चुके थे और मंच के पर्दे खुलने वाले थे। तभी रागिनी रोते हुए चंदू के पास आती है और कहती है, अगर तुम मेरे साथ डांस नहीं करोगी तो मैं भी मंच पर नहीं जाऊंगी। रागिनी की बात सुनकर चंदू भावुक हो जाती है। वह हमेशा से मंच पर परफॉर्म करने का सपना देखती थी, लेकिन वह जानती थी कि प्रिंसिपल अभी भी उसके खिलाफ है। इसी बीच कुछ टीचर्स और अभिभावक भी चंदू के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। वे प्रिंसिपल से कहते हैं कि इस वक्त स्कूल की प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कार्यक्रम रद्द हुआ तो पूरे स्कूल की बदनामी होगी। अब प्रिंसिपल के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। मजबूरी में उन्हें चंदू को मंच पर जाने की अनुमति देनी पड़ती है। जैसे ही चंदू को यह खबर मिलती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन अगले ही पल वह अपनी माँ की तरफ देखती है। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। चंदू दौड़कर उनके गले लग जाती है और कहती है, मम्मा, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। यह सुनकर उसकी माँ का दिल भर आता है। वह उसे आशीर्वाद देती है और कहती है, जा बेटा, आज पूरी दुनिया को दिखा दे कि मेहनत और प्रतिभा किसी अमीरी गरीबी की मोहताज नहीं होती। कुछ ही मिनटों बाद मंच के पर्दे खुलते हैं। पूरा हॉल शांत हो जाता है। रोशनी मंच पर पड़ती है और सभी की नजरें चंदू पर टिक जाती है। बालकृष्ण के रूप में सजी चंदू बिल्कुल अलग ही नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और आंखों में एक अद्भुत चमक। संगीत शुरू होता है और चंदू अपनी प्रस्तुति आरंभ करती है। जैसे जैसे डांस आगे बढ़ता है, दर्शक मंत्रमुग्ध होते चले जाते हैं। किसी को विश्वास ही नहीं होता कि यह वही बच्ची है जिसे कुछ देर पहले मंच से दूर रखने की कोशिश की जा रही थी। उसकी हर मुद्रा, हर भाव और हर कदम लोगों के दिलों को छू रहा था। रागिनी और चंदू की जोड़ी मंच पर ऐसा जादू बिखेर रही थी कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रिंसिपल भी ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर अब पहले जैसा घमंड नहीं था, क्योंकि जिस बच्ची को वे कमजोर समझ रही थी, वही बच्ची आज पूरे स्कूल का सम्मान बचा रही थी। लेकिन तभी एक ऐसा पल आता है जिसने सबको चौंका दिया। डांस खत्म होने के बाद मुख्य अतिथि मंच पर आते हैं। वे चंदू की प्रतिभा की जमकर तारीफ करते हैं और पूछते हैं, इतनी प्रतिभाशाली बच्ची आखिर इस स्कूल की छात्रा क्यों नहीं है? यह सवाल सुनते ही पूरे हॉल में फिर से सन्नाटा छा जाता है। सभी लोगों की नजरें एक बार फिर प्रिंसिपल पर टिक जाती है। प्रिंसिपल के पास इस बार कोई जवाब नहीं था। वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती। तभी मुख्य अतिथि घोषणा करते हैं कि ऐसी प्रतिभाशाली बच्ची को शिक्षा से वंचित रखना अन्याय होगा। वे उसी मंच से चंदू को विशेष छात्रवृत्ति देने का ऐलान कर देते हैं। यह सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। चंदू की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। उसकी मां भावुक होकर भगवान का धन्यवाद करती है। लेकिन तभी कैमरा प्रिंसिपल के चेहरे पर जाता है।
उनके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी और बात की चिंता सता रही हो। दरअसल, उनके मन में एक ऐसा राज छिपा था जो अगर बाहर आ गया, तो उनकी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उस राज का सीधा संबंध चंदू से था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब सभी लोग खुशी मना रहे थे, तभी एक रहस्यमयी फाइल किसी के हाथ लगती है। उस फाइल में कुछ ऐसे दस्तावेज मौजूद थे जिन्हें देखकर उस व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं। कागजों में लिखी जानकारी साफ इशारा कर रही थी कि चंदू कोई साधारण बच्ची नहीं है। उसकी असली पहचान कुछ और ही है। अब सवाल ये है कि आखिर चंदू का वह कौन सा राज है जिसे इतने सालों से छिपा कर रखा गया। प्रिंसिपल उसे स्कूल से दूर क्यों रखना चाहती थी, और वह रहस्यमयी फाइल कौन सी सच्चाई उजागर करने वाली है। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।